हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल इकोनॉमिक्स मास्टर। तो आज हम चैप्टर 6 क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का यानी कि बैंकिंग चैप्टर का पार्ट बी हम कवर करने जा रहे हैं, दैट इज कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय सेंट्रल बैंक। प्रीवियस वीडियो में हमने बैंकिंग चैप्टर का पार्ट ए कवर किया था, जिसमें हमने मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक देखा था, क्रेडिट मल्टीप्लायर देखा था, सेंट्रल बैंक के क्या फंक्शंस होते हैं, क्या रोल्स हैं, एंड डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक को हमने जाना था। इस वीडियो में हम पार्ट बी की बात करेंगे, जो कि टॉपिक इसमें कवर्ड होता है कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय सेंट्रल बैंक। कैसे सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक टू मेजर इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू मनी सप्लाई को मार्केट में कंट्रोल करती है। पहला है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें हमारा बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आता है। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट टूल्स या मेजर्स हम जिसे बोल सकते हैं, the first is margin requirement, rationing of credit and the last is moral suasion। चलिए तो हम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल की बात करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स पे जाने से पहले हम इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को भी जान लेते हैं, क्योंकि इन्हीं के ऊपर हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इन्फ्लेशन तब होता है जब हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस ज्यादा होते हैं, और वो क्यों होता है? क्योंकि इकोनॉमी में लोगों की डिमांड इन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए ज्यादा होती है, बट उतना इनका आउटपुट क्रिएट नहीं हो पाता, जिस वजह से इनके जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसे बोलते हैं इन्फ्लेशन, जब मार्केट में महंगाई आ जाती है। तो हम इन्फ्लेशन से ये भी समझ सकते हैं कि लोगों के पास ज्यादा पैसा है। अब सेंट्रल बैंक क्या करेगी कि जिससे लोगों के पास कम पैसा हो और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो। सिमिलरली इसके ऑपोजिट होता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में जब लोगों की मार्केट में डिमांड कम होती है गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए, तो फिर क्या होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस डाउन हो जाते हैं। तो डिफ्लेशन मतलब होता है जब मार्केट में मंदी आती है, लोगों के पास कम पैसे होते हैं। अब सेंट्रल बैंक का क्या रोल होगा कि लोगों के पास ज्यादा पैसे आए डिफ्लेशन के केस में, ताकि डिफ्लेशन कंट्रोल हो पाए। तो चलिए अब इंस्ट्रूमेंट्स को अच्छे से जान लेते हैं। बैंक रेट। सेंट्रल बैंक रेट के अकॉर्डिंग कैसे पैसा कंट्रोल करती है मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल, जब इन्फ्लेशन होता है या डिफ्लेशन होता है, बैंक रेट को आरबीआई कैसे एडजस्ट करती है। सो आरबीआई जब कमर्शियल बैंक को लोन देती है या फिर मनी लेंड करती है, तो वो कुछ इंटरेस्ट रेट पे उनको मनी लेंड करती है, जिसे बोलते हैं ब्याज। तो बैंक रेट हमारा इंटरेस्ट रेट ही होता है। अगर आरबीआई बैंक रेट ज्यादा चार्ज करती है, तो कमर्शियल बैंक्स के पास फिर कम पैसा बचता है मनी को सर्कुलेट करने के लिए इकोनॉमी में, तो उनकी जो मनी सप्लाई कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। बैंक रेट क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू दी कमर्शियल बैंक। अब इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन में आरबीआई बैंक रेट को इंक्रीज कर देता है, जिससे क्या होता है, दिस विल डिक्रीज द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ सेंट्रल बैंक की जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, जिस वजह से कमर्शियल बैंक मनी सप्लाई कम कर पाते हैं इकोनॉमी में। जिससे क्या होता है, जब कम पैसे आते हैं मार्केट में और लोगों के पास कम पैसे बचते हैं गुड्स पे खर्च करने के लिए, तो इससे क्या होता है, जो गुड्स के प्राइसेस हैं वो भी डाउन नीचे आ जाते हैं एंड इन्फ्लेशन विल गेट कंट्रोल्ड। इन ड्यूरिंग द डिफ्लेशन आरबीआई क्या करती है, बैंक रेट को कम कर देती है, जिससे कि कमर्शियल बैंक की जो मनी सप्लाई कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये जो हमने डिफ्लेशन के बारे में लिखा है, इसका ऑपोजिट होगा डिफ्लेशन में। ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि आरबीआई सिक्योरिटीज के साथ डील करती है कमर्शियल बैंक से। फॉर एग्जांपल, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, आरबीआई ये सिक्योरिटी सेल करती है और कमर्शियल बैंक से बाय करती है। अगर
आरबीआई ये सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक से बाय करती है तो कमर्शियल बैंक के पास पैसे आते हैं, और जब आरबीआई इनको बेचती है तो यानी कि कमर्शियल बैंक से पैसा आरबीआई के पास आ रहा है, जिससे क्या होता है, कमर्शियल बैंक के कैश रिजर्व्स कम हो जाते हैं। सो जब सेल होता है तो ये मार्केट में लिक्विडिटी को, मतलब कि जो मनी सप्लाई है उसको सोक कर लेता है, और जब आरबीआई इनसे बाय करती है यानी कि कमर्शियल बैंक्स को ये पैसा देती है सिक्योरिटीज बाय करके, तो उससे लिक्विडिटी मोर इंप्रूव हो जाती है यानी कि रिलीज हो जाती है। तो इसी तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई करती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट बाय द आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। इन्फ्लेशन के केस में क्या होगा, आरबीआई इन सिक्योरिटीज को सेल कर देगी, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि मार्केट में बहुत महंगाई है, इन्फ्लेशन। अब महंगाई को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जब आरबीआई अपनी सिक्योरिटीज को सेल करेगी तो कमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसे देगी। सो इट लीड्स टू फॉल इन कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा होगा क्रेडिट क्रिएशन के लिए। सो द सेकेंड पॉइंट इज फॉल इन क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ बैंक्स। थर्ड इज फॉल इन मनी सप्लाई इन मार्केट, और इसी से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ड्यूरिंग डिफ्लेशन, डिफ्लेशन में इसके ऑपोजिट होगा, आरबीआई विल बाय सिक्योरिटीज, वो उससे बाय करेगी तो फिर क्या होगा, कमर्शियल बैंक के पास अब पैसा आएगा, क्योंकि आरबीआई कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटीज को खरीद रही है। सो उससे क्या होगा, इट लीड्स टू राइज इन कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक। सेकंड होगा कि अगर जब उनके पास कैश रिजर्व ज्यादा होंगे तो वो क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज राइज इन मनी सप्लाई इन मार्केट एंड डिफ्लेशन विल बी कंट्रोल्ड। तो ऐसे ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू आरबीआई क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करती है। रेपो रेट, आरबीआई जब शॉर्ट पीरियड लोन देती है, जब कमर्शियल बैंक को लोन की नीड होती है तो आरबीआई उनकी सिक्योरिटीज को बाय करके उन्हें शॉर्ट पीरियड लोन देता है, और इनके बीच में एक एग्रीमेंट भी बनता है जिसे रीपर्चेज एग्रीमेंट बोलते हैं, कि आने वाले टाइम में कमर्शियल बैंक जो सिक्योरिटीज इसने आरबीआई को दी हैं लोन के लिए, वो दोबारा से उन सिक्योरिटीज को रीपर्चेज कर लेगी एक स्पेसिफिक डेट पे और प्री डिटरमाइंड प्राइस पे। इसीलिए रेपो रेट को हम रीपर्चेज रेट भी बोलते हैं। सो इसमें जब इन्फ्लेशन होगा, आरबीआई इस रेपो रेट को इंक्रीज कर देगी कि इस रेट पे आने वाले टाइम में कमर्शियल बैंक सिक्योरिटीज अपनी बाय कर लेगी, रीबाय कर लेगी, रीपर्चेज कर लेगी आरबीआई से, जिससे कि कमर्शियल बैंक के पास कैश रिजर्व्स कम बचेंगे और मनी सप्लाई कमर्शियल बैंक कम कर पाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। इसके ऑपोजिट है, ड्यूरिंग डिफ्लेशन में द आरबीआई विल डिक्रीज इट्स रेपो रेट, और जिससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक जब कम रेट पे खरीद सकती है आरबीआई से दोबारा, तो कैश रिजर्व्स जो उसके पास बचेंगे वो ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से मनी सप्लाई ज्यादा कर सकती है कमर्शियल बैंक और डिफ्लेशन कंट्रोल हो सकता है। रिजर्व रेपो रेट, इस रेट को बोलते हैं, ये वो रेट है जिससे आरबीआई कमर्शियल बैंक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से। रिवर्स रीपर्चेज रेट हमारा रेपो रेट की तरह ही होता है। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन आरबीआई इस रिजर्व रेपो रेट को इंक्रीज कर देती है, जिससे कमर्शियल बैंक्स हैव टू डिपॉजिट मोर फंड्स विद आरबीआई। जब उनका रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज होगा तो कमर्शियल बैंक मोर फंड्स डिपॉजिट करती है आरबीआई के पास, जिससे कि कमर्शियल बैंक के पास कम पैसे बचते हैं क्रेडिट क्रिएशन के लिए, और इसी से ही मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ड्यूरिंग डिफ्लेशन आरबीआई इस रिजर्व रेपो रेट को डिक्रीज करती है, जिससे कि कमर्शियल बैंक अब आरबीआई को लेस फंड डिपॉजिट कर पाएगी, उससे कमर्शियल बैंक के पास बाकी अच्छे खासे पैसे बच जाएंगे मनी सप्लाई के लिए मार्केट में, और इसी से ही डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। कैश रिजर्व रेशियो, ये बैंक्स का जितना भी टोटल डिपॉजिट आता है उनके पास, उसका कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास होल्ड करके
रखना होता है ताकि वो इमरजेंसी में उसको यूज कर सकें। ये लीगली फॉलो करना होता है हर बैंक को, इसलिए कैश रिजर्व रेशियो को लीगल रिजर्व रेशियो भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल CRR अगर हमारा 6% है, बैंक्स के पास लेट्स से 1000 डिपॉजिट्स आई हैं, तो बैंक अपना 6% 1000 का दैट इज CRR 60 रुपीज RBI के पास डिपॉजिट करेगा और उसके पास मनी क्रिएशन के लिए 940 बैलेंस बच जाएगा। तो अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो RBI इस रेट को इंक्रीज कर देगी, जब डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है तो इस रेट को डिक्रीज कर देगी। सो द RBI विल इंक्रीज द कैश रिजर्व रेशियो जब इन्फ्लेशन होगा, जिसके पास कमर्शियल बैंक्स इनको ज्यादा कैश रिजर्व्स देगी, डिपॉजिट करेगी। सेकंड है, फिर कमर्शियल बैंक्स के पास कम पैसे बचेंगे मार्केट में सर्कुलेट करने के लिए और इससे मार्केट में मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा, जिससे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ड्यूरिंग डिफ्लेशन द RBI विल डिक्रीज इट्स कैश रिजर्व रेशियो, जिससे कमर्शियल बैंक्स CRR RBI के पास कम डिपॉजिट करती हैं। सेकेंड, उनके पास फिर ज्यादा पैसे बचते हैं, मनी सप्लाई उनकी जो कैपेसिटी है इंक्रीज हो जाती है और इसी से ही मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज होता है एंड डिफ्लेशन कंट्रोल होता है। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसे हम SLR भी बोलते हैं, कमर्शियल बैंक्स को अपना लिक्विड एसेट्स में से कुछ परसेंटेज RBI को देना पड़ता है। ये CRR की तरह ही होता है। लिक्विड एसेट्स मतलब जो कैश के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं या फिर खुद कैश होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैश, गोल्ड एंड एक्यूम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। तो इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन के केस में सेम CRR की तरह ही RBI एक्ट करती है। During inflation, the RBI will increase the statutory liquidity ratio, जिससे कि कमर्शियल बैंक्स को ज्यादा डिपॉजिट में ये रेशियो RBI के पास रखनी पड़ती है, जिससे कि कमर्शियल बैंक्स के पास कम पैसा बचता है मनी लैंड करने के लिए और इससे हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। ड्यूरिंग डिफ्लेशन RBI विल डिक्रीज इट्स स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिससे कि कमर्शियल बैंक्स कम डिपॉजिट अपना करती है, SLR रखती है RBI के पास, जिससे कि वो ज्यादा मनी लैंड कर सकती है और उससे मनी सप्लाई इंक्रीज होता है हमारी मार्केट में और डिफ्लेशन कंट्रोल होता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल की तरफ। अब हम बात करते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट की। जब कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन देती है तो उनसे उनकी कुछ एसेट्स को एज अ सिक्योरिटी अपने पास रखती है, जिसे हम बोलते हैं कोलेट्रल एसेट्स। मान लीजिए कि कमर्शियल बैंक 80 लाख का लोन दे रही है तो वो 1 करोड़ का एज अ कोलेट्रल एसेट्स अपने पास सिक्योर कर रही है। जो इसके बीच का डिफरेंस है 20 लाख, वो ही हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है, जो RBI बैंक कमर्शियल बैंक को बोलती है कि आपको इतना मार्जिन रिक्वायरमेंट रखना होगा। सो मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है जो पब्लिक ने सिक्योरिटी दी है लोन के लिए, उसकी जो करंट वैल्यू होती है माइनस जो लोन कमर्शियल बैंक पब्लिक को ग्रांट करती है, उनके बीच का डिफरेंस दैट इज 20 लाख मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है। सो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन मार्जिन रिक्वायरमेंट हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि अब हमें मार्केट में जो पैसे ज्यादा हैं जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी हुई है उसे हमें कम करना है, तो हम इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देंगे। तो जिससे क्या होगा कि लोगों की लोन लेने की डिमांड कम हो जाएगी। सो फर्स्ट इज फॉल इन डिमांड फॉर क्रेडिट। सेकेंड होगा कि इसी वजह से कमर्शियल बैंक जो क्रेडिट है, लोन है, वो कम सप्लाई करेंगे, जिससे कि मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगा। इसके ऑपोजिट होता है डिफ्लेशन, कि मार्जिन रिक्वायरमेंट कम किया जाएगा, जिससे कि लोगों की डिमांड लेने की क्षमता बढ़ जाए और इसी वजह से कमर्शियल बैंक ज्यादा क्रेडिट यानी कि मनी सप्लाई कर पाए, और जब मनी सप्लाई हमारा बढ़ेगा तो डिफ्लेशन इससे कंट्रोल हो जाएगा। सेकेंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, जिसमें कि कमर्शियल बैंक या फिर RBI कमर्शियल बैंक के थ्रू क्रेडिट कोटा सेट करती है, जिसके बियॉन्ड कमर्शियल बैंक लोन नहीं दे सकती डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज के लिए। सो इन्फ्लेशन में क्या होता है, RBI
क्रेडिट कोटा फिक्स कर देती है जिसके बियॉन्ड कमर्शियल बैंक लोन नहीं दे सकती। तो इससे क्या होगा कि डिक्रीजेस द क्रेडिट सप्लाई बाय कमर्शियल बैंक। सेकंड, जिससे कमर्शियल बैंक जब क्रेडिट सप्लाई कम कर रही है तो मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ड्यूरिंग डिफ्लेशन आरबीआई विड्रॉज क्रेडिट कोटा, ये जो उसने लिमिट सेट की होती है, कोटा सेट किया होता है, उसे विड्रॉ कर लेती है, हटा लेती है जब डिफ्लेशन होता है, जिससे कि कमर्शियल बैंक क्रेडिट सप्लाई ज्यादा कर पाते हैं एंड मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा होता है और डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। द लास्ट क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट इज मॉरल सॉशन। इसमें जैसे आरबीआई बोलती है कमर्शियल बैंक्स को करने के लिए, वैसे वो फॉलो करते हैं। सो इट इज द एक्ट ऑफ आरबीआई फॉर रेंडरिंग एन एडवाइस टू द कमर्शियल बैंक्स टू फॉलो इज डायरेक्टिव्स, जिसे हम लॉज भी बोलते हैं। सो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन आरबीआई बैंक एडवाइस करती है कि आप थोड़ा लोन रिस्ट्रिक्ट कर दो, कम कर दो। एंड जब डिफ्लेशन होता है तो सेंट्रल बैंक्स उनको एडवाइस करती है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोन लोगों को दो, ग्रांट करो। तो ये थे हमारे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ है, और आप मेरी आने वाली वीडियोस पे आने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।